आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं सलाम टीवी। मैं हूं आपके साथ सैफ अली सैफी। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम राह निजात में। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है अमानत और दियानत की फजीलत। जी हां, अमानत और दियानत इस्लाम की बुनियादी अखलाकी कदरों में से है। अमानत का मतलब है किसी की सौंपी हुई चीज, राज या जिम्मेदारी की पूरी ईमानदारी से हिफाजत करना, जबकि दियानत का मतलब है हर हाल में सच्चाई, ईमान और इंसाफ पर कायम रहना। एक सच्चा मोमिन वही है जो अमानतदार और दियानतदार हो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से पहले ही अल अमीन कहा जाता था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमानत और दियानत में बेमिसाल थे। मक्का के लोग अपने कीमती सामान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अमानत के तौर पर रखते थे। ये इस बात का सबूत है कि अमानतदारी इंसान को इज्जत और एतमाद दिलाती है। अमानत और दियानत से समाज में भरोसा कायम रहता है। जब लोग एक दूसरे पर एतमाद करते हैं तो मोहब्बत, अमन और भाईचारा बढ़ता है, जबकि खयानत और बेदीनियाती समाज में फसाद, नफरत और बदअमनी को जन्म देती है। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि अमानत और दियानत न सिर्फ इंसान के अखलाक को बुलंद करती है, बल्कि अल्लाह की रहमत और आखिरत की कामयाबी का जरिया भी है। आज इसी मौजू पर अपने गेस्ट रहनुमाए कराम से तफसीली बातचीत करेंगे, उनकी रहनुमाई हासिल करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है गुलाम रसूल दहलवी साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं। बहुत इस्तकबाल है गुलाम साहब आपका। और चूंकि अमानत और दियानत पर आज हम गौर फिक्र करेंगे, समझना चाहेंगे सबसे पहले आपसे कि अमानत का इस्लामी मतलब क्या है और क्या ये सिर्फ माल तक ही सीमित है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मौजू है वो दरअसल पूरे दीन इस्लाम का निचोड़ है। पूरा दीन इस्लाम अमानत और दयानत से इबारत है। कुरान करीम इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तुवद्दुल अमानात इला अहलिहा। बेशक अल्लाह ताला ए मोमिनो, ए मुसलमानों, तुम्हें हुक्म देता है कि तुम अमानतों को साहिब अमानत तक पहुंचा दो, अमानतों को अदा कर दो। तुवद्दु अल अमानात, तुम अमानतों को अदा कर दो, इला अहलिहा, जिनका भी हक है उन्हें तुम दे दो। हक हक बरसीद, हक हक तक पहुंचा दो, यही है अमानत। और दयानत क्या है? दयानत इस्लाम के तमाम उमूर, अहकाम, आमाल, नियतों, जज्बों सबको शामिल है। इमाम गजाली जो इस्लाम के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, वो कहते हैं, लिखते हैं अपनी किताब अल मुस्तशफा में, अद्दीनु वज़उन इलाहियुन सीक़ा लिल खैर बिज़ात। दीन सरापा अमानत और दयानत का नाम है। दीन नाम है एक ऐसे इलाही निज़ाम का, एक ऐसे डिवाइन सिस्टम का जो पूरी इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए चलाया गया है। ऐसा निज़ाम जिसके अंदर अमानत व दयानत बुनियादी और बिल्कुल रूहानी अखलाकी उसूल, रहनुमा उसूल की हैसियत रखती है। आपने बहुत ही बिल्कुल बजा और बरहक कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अमीन, आपको सादिक, आपको मक्का में वो तमाम तर जो खसलतें आपकी बयान की जाती हैं, वो सब अमानत और दयानत की तरफ इशारा करती हैं। तीन चीज़ें, एक ट्रस्ट वर्दीनेस और एक ट्रूथफुलनेस और एक ऑनेस्टी। ये जो तीन चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमें नज़र आती हैं, जा बजा नज़र आती हैं। कभी हम देखते हैं कि कोई शख्स अगर अपना घर बार छोड़ के तिजारत के लिए मुल्क शाम जा रहा है, तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले अपना पूरा घर करके जा रहा है। सिर्फ घर ही नहीं, घर के अहलो अयाल भी। सबसे बड़ी बात यह है कि अरब के अंदर बड़ी गैरत पाई जाती थी। वो अपनी आलो औलाद, अपनी अहलो अयाल को किसी और के कभी भी हवाले किया नहीं करते थे। उनके अंदर गैरत पाई जाती थी। लेकिन जब बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आती थी, तो वो अपने अहलो अयाल, अपने मालो मता, अपनी हत्ता की अपनी फैमिली का जिम्मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक करके जाते थे और कहते थे, मोहम्मद अल अमीन, मोहम्मद अस सादिक, ये सादिक हैं, ये अमीन हैं, हम इनके हवाले करके जा रहे हैं। इस वजह से ये तीन चीज़ें हमारी मोमिनाना ज़िंदगी में, ट्रूथफुलनेस, सच्चाई, सदाकत, ट्रस्ट वर्दीनेस, अमानत और ऑनेस्टी, दयानत, ये तीनों चीज़ें एक मोमिन की शान होती है। अमानत, सदाकत और दयानत, ये तीनों जब मिल जाती हैं तब जाके दीन होता है। इसीलिए हुजूर ने फरमाया, अद्दीनु अन्नसीहा, दीन बिल्कुल भलाई का नाम है।
اور دیانت، امانت اور صداقت، یہ تینوں ہی بھلائی سے ہی عبارت ہے. بالکل یقینی طور پر